कितनी उम्र है आपकी? मेरी 74 साल। 74। और इनकी माता जी की? 70 है। ठीक है, फर्क मेरे को लग रहा, बहुत फर्क है मेरे को। माता जी आपको तो आप तो 1 महीने में ठीक हो गए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पहले अगर जल्दी हमारे तो शायद और कंफर्टेबल और कम हुआ था। आज हमारे बीच में 2 बुजुर्ग आए हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 74 साल। 74। और इनकी माता जी की? 70 है। 70 है। 70 और 74। हाँ जी। इन दोनों का ये हमारे पास आए थे और इनका क्रेटिनिन लेवल 3 पॉइंट समथिंग था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कैसे लोगों की ज़िंदगियों को बचाता है। अगर ये हमारे पास नहीं आते तो हो सकता था इनका जो क्रेटिनिन है वो, क्योंकि 3 तक तो जो क्रेटिनिन बढ़ता है वो स्लोली बढ़ता है, उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है और पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ सवाल ये है कि ज़िंदगी का, कि ऐसे पेशेंट जो आयुर्वेद में नहीं आते, मैक्सिमम पेशेंट जो है वो अपनी उम्र को कम कर लेते हैं, वो डायलिसिस पे जल्दी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जल्दी आए हमारे पास और अब इनका जो क्रेटिनिन लेवल है दोनों का मतलब सेम 1.7, केवल 1 महीने की मेडिसिन से। कहाँ रहते हैं आप? हम अर्बन शेड रहते हैं, ऑफिसर इनक्लेव। ऑफिसर इनक्लेव। ऑफिसर इनक्लेव। कितना हाउस नंबर है? 364। 664। तो क्या बोला, जब यहाँ आए तो अब अभी कैसी तबीयत है आपकी, कैसे आपको लगता है? ठीक है, फर्क मेरे को लग रहा, बहुत फर्क है मेरे को। माता जी आपको? तो आप तो 1 महीने में ठीक हो गए। 1 महीने फर्क पड़ गया। 1 महीने में काफी कम आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको तो ब्लड शुगर है ना, तो ब्लड शुगर इनका जब ठीक हो जाएगा तो ये इनको ज्यादा नहीं खानी पड़ेगी मेडिसिन, वो उसका इलाज चल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पहले अगर जल्दी हमारे तो शायद और कंफर्टेबल और कम हुआ था, जल्दी फर्क पड़ जाता। तो अब बात ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ, स्थिति देखिए, स्थिति कैसे बदलती है और कैसे हम गलत स्थिति में चले जाते हैं। एक हमारा छोटा सा गलत डिसीजन हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। 3 जिंदगियाँ हैं ये, इनका परिवार भी है साथ में, अभी इनका बेटा है। तो अगर इनके पापा जी का या मदर का डायलिसिस शुरू हो जाता है या आगे जाके शुरू हो जाता है तो इनकी ज़िंदगी क्या होती? ये हॉस्पिटल में कितने चक्कर काटते, अपने काम, इनका काम सफ़र करता है और टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा, और सारे परिवार को टेंशन होती। तो इन सब झमेलों से हम बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं, बशर्ते सही आयुर्वेद में आए। क्योंकि आयुर्वेद में अगर सही चिकित्सा मिल जाए ऐसे रोगों की तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हम मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो हमें आयुर्वेद की पालना करनी है, आयुर्वेद को अपनाना है, ताकि हमें बचपन से ही अपनाना चाहिए, इस उम्र से नहीं, बचपन से ही अपनाना चाहिए। हर चीज़ को उसके मुताबिक करनी चाहिए ताकि हम इन रोगों से बच पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।